हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, चकाचक। वेलकम टू द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज आपको इस वीडियो में मैं 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। क्या पढ़ा है? मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा है। वहीं पर उसके बाद में आपने पढ़ा होगा बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट हॉफ फैक्टर। ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो हम लोग भूल जाते हैं, वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज चलो हम लोग आज कर लेते हैं अपने इस वीडियो में। तो आप लोग एंड तक देखिएगा। आज ये पार्ट फर्स्ट है सॉल्यूशन का। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चंस करके। और उन्हीं से देखो, ये फर्स्ट 12th फाउंडेशन के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ नीट के जो बच्चे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करके नहीं जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनको भी करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपने इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसको? अपना चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रेडी हो? चलो, आप लोग आज कॉपी पेन लेकर के भी बैठेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि मेरे साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो उसमें से मैं कुछ को आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो आसान तरीके सीखने हैं बच्चों, तो आपको एंड तक वीडियो में बने रहना पड़ेगा, आपको एंड तक मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आपके सामने ये रहा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सभी लोग पहले ध्यान से पढ़िएगा। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों क्या होता है? एवरीबडी नोज इट, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसी को पायरीन बोलते हैं। इसी का हम यूज करते हैं किसमें? हम लोग बेटा यूज करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो फायर एक्सटिंग्विशर में। यही इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, राइट, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसको यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। हालांकि ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई ना आपके लिए, राइट। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल गई, आप इसको अपने माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 120 ग्राम of carbon tetrachloride. Determine the mass percentage of carbon tetrachloride and benzene. आपको निकालना क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन का मास परसेंटेज। तो सभी को पता है, बहुत आसान सा, सिंपल सा, आप जिसको बोलते हो ना, बहुत पिद्दू सा क्वेश्चन है, छोटू सा क्वेश्चन है। परसेंटेज बाई मास, यानी आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, परसेंटेज वेट बाई वेट, W/W ऐसे लिखते हो। क्लियर है ना? यहाँ पर देखा जाए तो बेटा ये जो भी है, जो परसेंटेज बाई मास है, ये भी कैसी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ओके बेटा, कैसी क्वांटिटी है सबको पता है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब देखो यार, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? पहले तो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, हम लोग लगाते हैं कभी भी परसेंटेज बाई मास का निकालना होता है तो परसेंटेज वेट बाई वेट यही लिखते हैं ना। तो परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। क्लियर, साफ साफ दिख रहा है सबको। डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है बेटे? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके बेटा, ये आपके सामने है, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो इसको। ओके, तो ये आपके सामने हो गया। चलो पहले तो हम बेंजीन का निकाल लें। क्या हो जाएगा? मास परसेंट ऑफ बेंजीन। क्लियर है ना? सबको फॉर्मूला पता है, C6H6, तहे दिल से 9 से आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाई 22 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या हो गया यहाँ पर?
22 डिवाइडेड बाई 144, 144 हुआ ना भाई, दो दो जोड़ दोगे 4 ही तो आएगा, आसान सा है। मल्टीप्लाइड बाई 100, ये देखा जाए तो दोनों 2 से डिविजिबल डिजिट हैं, कैंसिल आउट कर दो इनको, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 1 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, एंड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके बेटा, अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72। ये और भी 2 से डिविजिबल डिजिट है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, कर सकते हो, 1100 डिवाइडेड बाई 72, आसान है, सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, बोलो बेटा 15.28%, 15.28%, देखो ना आ जाएगा आंसर। किसका आया है बोलो बेटा, ये आया है आपके सामने बेंजीन का। अब आपको मेरा बेटा कैसे किसका निकालना है, अब आपको निकालना है मेरे बच्चे किसका, बोलो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। जीनियस हो आप लोग, राइट। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, मास परसेंट, वेट बाय वेट, ओके, किसका, CCl4 का, CCl4 हो गया ना, क्लियर। आइए CCl4 क्या हो जाएगा बोलो यार, यहाँ पर मास कितना दिया गया, 122 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट अब मैं लिख लूँ 144 इंटू 100, हो गया ना। चलो बेटा कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पर ये कितना जाएगा, वही 72, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाई 100, बहुत आसान है। अगर आप इसको अप्रॉक्स में मान लेंगे 60/72 कर लो, ठीक है ना, तो आसपास ही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाता है ये बेटा आंसर आ जाता है 84.72%। आया कि नहीं आया, पहले वाले में कितना आया, ये देखो बेटा 15.28%, और ये कितना है 84.72%। ओके बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सभी लोग एक बार चेक कर लो। मास परसेंट निकालने का यही फॉर्मूला होता है जो आपके सामने है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे बेटे, राइट। आ जाओ जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपना क्वेश्चन नंबर 2.2 पढ़ो जल्दी से सभी लोग। इफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ फिर से बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की गंदी गंदी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो यार, इफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। 30% अगर दिया गया है बाई मास किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो बेंजीन का कितना आ जाएगा, 100 माइनस क्या करेंगे 30 करेंगे ना, 70% ही तो आएगा ना, क्योंकि आउट ऑफ अगर देखा जाए परसेंटेज किस में निकालते हैं, 100 में निकालते हैं, राइट। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता होगा तो आउट ऑफ 100% निकाला जाता है, ठीक है ना। चलिए बेटा सॉल्व करिए इसको जल्दी से, राइट, उसके आगे हम लोग फिर कर लिया बच्चों। देखो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जल्दी से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखा जाए मास ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है, मास ऑफ बेंजीन अगर आप लोग देखोगे तो मास ऑफ बेंजीन दिया गया है बेटा कितना, 30 ग्राम, ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप मास ऑफ या वेट ऑफ CCl4 निकालोगे तो CCl4 का कितना आता है बच्चों, यहाँ पर CCl4 का आ जाएगा कितना, 100 माइनस 30, कितना आ गया बोलो जल्दी से, घटा लोगे, आ गया 70, ठीक है ना बेटा जी, बोलो यार। तो ये 70 ग्राम किसका वेट आ गया, CCl4 का, ये 30 ग्राम किसका आया था बोलो बेटा, बेंजीन का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, क्या निकालना है बोलो बेटा, मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा बेटा जी, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग x से, किससे करेंगे, x से, ओके। x जो होता है मोल फ्रैक्शन, यानी कि ये हमारा फ्रैक्शन होता है। याद रखो बेटा, जब भी कभी केमिस्ट्री में फ्रैक्शन वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है, फ्रैक्शन वर्ड आता है, तो फ्रैक्शन का मतलब आप लोगों को लगाना है क्या, ध्यान दीजिएगा, उसके अपॉन टोटल, क्या हो जाएगा बोलो बेटा, उसके अपॉन टोटल। अब यहाँ पर अगर इसके आगे मैं मोल लगा दूं, तरीका पता होना चाहिए, इसके आगे क्या मैं लगा दूं, मोल लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, बोलो बेटा, ओ बेटा जी, कितना होगा, मोल फ्रैक्शन।
अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, उसके मोल अपॉन टोटल मोल, यानी जिसका मोल निकालना होगा डिवाइड कर देना टोटल मोल से। क्या कहते हो? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलो भैया लोगों, जल्दी से क्या हो जाएगा बोलो बेटा। यहाँ पर हो जाएगा इंडिविजुअल मोल, इंडिविजुअल मोल, इंडिविजुअल मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मोल। हो गया ना, ये आपके सामने आ गया। देखो कितना आसान है, राइट। अब यहाँ पर बेंजीन का है, तो सबसे पहले मोल निकाल लो, क्योंकि आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी बेटा, यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, मोल की। तो चलो मोल निकालते हैं। आपको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, चलो मैं बता देता हूँ, अच्छा ठीक है ना, 78 होता है बेटा। वहीं पर CCl4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है, CCl4 का कुछ खुद भी करो, सब मैं ही करूँ, निकाल लोगे ना, कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन आइटम है तो 1 × 12, राइट, प्लस कितना CCl4, यानी Cl कितना है 4 है, 4 × क्लोरीन का कितना होता है 35.5, राइट। चलो भैया पहाड़ा पढ़ दो भाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर ओवरऑल, मैं लिख दूँ कितना होगा यहाँ पर, राइट। मैं बता देता हूँ आपको, ओवरऑल बता देता हूँ, होता 154, क्लियर है ना, कितना आ जाता है बोलो यहाँ पर 154 आप ले लीजिएगा, ठीक, क्या ले लेंगे 154। भाई साहब अब तो क्लियर हो गया है ना, मोल तो निकाल लोगे ना, चलो यार मैं भी निकाल देता हूँ आपके सामने, मोल ऑफ C6H6, ठीक है, कितना हो जाएगा C6H6, मोल हो जाएगा यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 78, इधर मोल निकालोगे तो मोल ऑफ क्या हो जाएगा CCl4, क्या निकालोगे बोलो बेटा, यहाँ पर 70 डिवाइडेड बाई 154। अरे यार बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है, बहुत आसान सा, 30/78 करोगे कितना आ जाएगा बोलो बेटा, जल्दी से ही आ जाएगा 0.3846, 0.3846, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0.3846 ये किसका आ गया बोलो बेटा, ये आ गया तुम्हारा किसका, बेंजीन का। और यहाँ पर अगर इसका निकालोगे तो 70/154, ठीक है ना, 4 तो गायब ही हो गया था। सॉल्व कर लो भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.4545, ये आ गया, देखो ये क्या आ गया, मोल आ गया। अब तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो, चलो भाई किसका निकाले, बेंजीन का निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, ठीक है बेटा जी, बताइए इंडिविजुअल मोल, यानी उसका मोल अपॉन टोटल मोल, किसका मोल रखोगे, बेंजीन का मोल ऊपर रखना है, नीचे टोटल मोल रखना है, 0.3846 डिवाइडेड बाई टोटल मोल 0.3846 प्लस कितना 0.4545, ठीक है, चलो करो जल्दी से, राइट। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे, तो भाई कमेंट में भी दे सकते हो आंसर, ठीक है, कि मैंने इतनी देर में निकाला, इतनी जल्दी आ गया मेरा आंसर। मैं बताऊंगा फिर किस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व किया है, किस तरीके से इसको किया है। कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर इतनी देर में आया है, कमेंट भी किया करो। कुछ लोग वीडियो लाइक करके भूल जाते हैं, या ऐसा होता है वीडियो खोल करके थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के देख लिया, ठीक है, फिर लाइक करके निकल लिया भाई, ठीक है, कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है भाई इनका भी वीडियो देख लेते हैं। बेटा दुनिया में ना सारे टीचर अच्छे होते हैं, कंपैरिजन किसी भी टीचर का किसी से हो नहीं सकता है, राइट। तो कभी भी किसी भी टीचर का कंपैरिजन किसी भी टीचर से आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी एक अपनी स्टाइल होती, सबकी एक अपनी क्वालिटी होती पढ़ाने की, तो आपको कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है। इतनी देर में तो सॉल्व कर लिया होगा भाई जी। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, आंसर बता देता हूँ, मैच कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.458, आ गया देखिए 0.458, क्लियर। अब आप लोग CCl4 का निकाल के हमें कमेंट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 का, देखते हैं सेम तरीके से निकलेगा, CCl4 का आंसर निकाल के हमें कमेंट करेंगे, राइट।
इसका मोल ऊपर रखिए, यानी कितना 0.4545 ऊपर रखिए, डिवाइड करिए 0.3846 को, प्लस कितना 0.45 एंड कितना 45 को। ये देखिए इस तरीके से कर लिया जाएगा। बोलो भाई, आ गया ना? क्लियर? देख लो, ध्यान से समझ लो बेटा, ये आपके सामने है, इसको आपको अच्छे से देख करके कर लेना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना किसी को। आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोग इसको कर पाएं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करना है? हर सॉल्यूशन की मोलैरिटी को निकालना है। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन बिलो। जो नीचे दिया गया है आपको उनमें देख करके क्या निकालना बेटे? मोलैरिटी निकालनी है। 30 ग्राम ऑफ CONO3 द होल थ्राइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या दिया गया है? 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। इन दोनों केसेस में मोलैरिटी निकालनी है। चलिए निकालते हैं जल्दी से। क्लियर? इस क्वेश्चन को अगर करना है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने का मतलब है हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए CONO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। मोलैरिटी का क्वेश्चन है तो जरा मोलैरिटी पर भी आप लोग मुलायजा फरमा लीजिए। क्या फरमाइए? मुलायजा। मोलैरिटी बराबर क्या होता है बच्चों? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या बोलो बेटा? सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें? लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना? ये मोलैरिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो मोलैरिटी की, तो डेफिनेशन यही कहती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है? यहां पर बच्चों मैं बता दूं, अगर आपको काउंट करना है मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट? कोबाल्ट नाइट्रेट का। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट क्या आता है? देखो भाई, कोबाल्ट का होता है 59। क्लियर? नाइट्रोजन का कितना होता है? 28 कि 14? कितना? ON2 का होता है। नाइट्रोजन कितना हो जाए? 14। क्लियर है ना? होल थ्राइस है तो यहाँ पर कितना? 3 × 14 प्लस ऑक्सीजन है 16 इंटू कितना हो गया? बोलो बेटा? 3, राइट? प्लस H2O का 18 होता है, तो 6 × 18 करेंगे तो जब ये सॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाता है? 291 आ जाता है। ओके बेटा? तो ये 291 क्या आया? बताइए जल्दी से मॉलिक्यूलर वेट। तो चलो पहले मोल निकाल लें। मोल बराबर क्या होता है? आप देखिएगा यहाँ पर, इसको अगर हम चेंज कर दें तो वी नो दैट N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आता है ना? तो आप क्या करो, डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को यहाँ पर ना लिख लो, तो फॉर्मूला तुम्हारा मोलैरिटी का क्या आ जाएगा? मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, किसमें? बोलो यार? लीटर में। ठीक है ना? रख लिया जाए? रख लिया जाए तो चलो वैल्यू रख लेते हैं। वैल्यूज कैसे रखोगे? यहाँ पर वेट आ गया आपका 30 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? बोलो बेटा? 291। मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? वॉल्यूम कितना है यहाँ पर दिया गया? 4.3 लीटर। सॉल्व करो भाई, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? अगर देखो कुछ लोग मन में ये सोच रहे हैं ये 291 है, इसको अप्रॉक्सीमेट 300 मान लें, बहुत आसान हो जाएगा हमारे। भैया मान लो, लेकिन ध्यान रहे कब डिजिट को कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। क्लियर है? सॉल्व करिए जल्दी से। वैसे एक बात बताऊं, मज़े की बात ये है, जब आप ये करते हो ना 30/291 करते हो, ये पता है कितना आता है? 30/291 जब करते हो ना, ये आ जाता है तुम्हारा 0.103।
0.103, आपके लिए आसान बना दिया मैंने, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर दो 44.3 से, डायरेक्ट भाई साहब 0.103 डिवाइड कितना 4.3 लीटर, आसान है, आ जाएगा आंसर। कितना आएगा, लीटर में है ना ये, कितना आएगा जल्दी से बताओ, ये तो मोल में आ गया ना पूरा का पूरा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर यहाँ पर, 0.023, ठीक है ना, 0.023, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। बोलो भाई, यहाँ पर कंफर्म हो गए आप लोग, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना बेटा, वो थोड़ा सा लॉजिकल है, उसके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, मैजिक नहीं चलेगा यहाँ पर कोई भी। क्या लगाना पड़ेगा, लॉजिक, क्योंकि आप लोग क्या साइंटिस्ट बनोगे, आगे जाके रिसर्चर्स बनोगे। मैजिक अगर सीख जाओगे तो क्या बाबा बन जाओगे, तो बाबा तो बनना नहीं है, तो आप लोगों को लॉजिक से करना है। 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक का। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो ये 500 ml तक किया गया है ना, अगर इसको लीटर में चेंज करोगे तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 500 डिवाइडेड बाई 1000, 100 कर रहा हूँ मैं, राइट। कितना हो जाएगा, ये 20, ये 20 कट गया, कितना आ गया 5/10, ठीक है। डेसिमल लगा दो भाई, कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 0.5 लीटर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लीटर है। इट मीन्स व्हाट, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 30 ml का 0.5 मोलर H2SO4 को डाइल्यूट किया गया है 0.5 लीटर तक किया गया है। अब आपको मोलैरिटी वहां पर निकालनी है, ठीक है ना। चलो दोस्त, बहुत आसान सा पॉइंट है, निकाल लेते हैं यहीं पर हम लोग, क्लियर है ना। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये देखना, मोलैरिटी जो दी होती है, तो ये मोलैरिटी 1 लीटर में होती है कि नहीं होती, यानी 1000 ml में होती है कि नहीं। तो आप देखिएगा 1000 ml में कितने मोल होंगे, बोलो 1000 ml में कितने मोल हैं, 0.5 मोल होंगे कि नहीं होंगे, यानी 1 ml में यहाँ पर कितना मोल आ जाएगा, तो 1 ml में निकालना होगा तो हम कितना करेंगे 0.5, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं बेटा, 1000 हो गया ना। अब बताओ यहीं पर अगर 30 ml में निकालना हो तो कितना करेंगे, तो 30 ml में निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 0.5 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू कितना कर दें 30 कर दें, सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.015 मोल, ये आ गया बेटा, ये 0.015 मोल आ गया, देखिए ठीक है। अब ये 0.015 मोल जब आ जाएगा, अब हमें क्या निकालना है, ये कितने टाइम्स तक डाइल्यूट किया गया, जल्दी से बोलो बेटा, ये डाइल्यूट किया गया है 500 ml तक का, यानी कि अगर लीटर में देखोगे तो लीटर में कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। तो अब मोलैरिटी निकालना आसान हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये देखो बेटा, मोल आ गया है ना, मोल आपको ये दिया गया है, वॉल्यूम आपको ये दिया गया है, सिंपल सी बात है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम किस में करते हैं, लीटर में करते हैं ना हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलैरिटी बराबर, बोलो क्या है, मोलैरिटी बराबर अगर देखोगे तो सिंपल सी बात है, मोल कितना 0.015 डिवाइडेड बाई क्या करते हैं बोलो बेटा 0.5। अरे यार, इससे आसान तो कैलकुलेशन आपने कभी देखी ही नहीं होगी, ठीक है, इससे आसान कैलकुलेशन नहीं देखी, तो बताओ कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 0.03 मोलर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके सामने, क्लियर। इस क्वेश्चन को कर लेंगे सभी लोग, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉइंट क्या है, मोलैरिटी आपको दी है तो वो 1000 ml या 1 लीटर में मोल्स पता चल जाएंगे, तो 30 ml में मोल्स निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो निकाला है ये हमने कैसे निकाला, ये 30 ml में हमने मोल निकाला, 30 ml में इतना मोल आ जाएगा, तो जब 500 तक इसको डाइल्यूट कर देंगे तब तो मोल आसानी से आ जाएगा ना बच्चों, बोलो यार, बहुत आसान हो गया। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.4 करिए सभी लोग ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन। टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, डिटरमाइन द मास ऑफ यूरिया, यूरिया जानते हो ना सभी लोग, यूरिया क्या था याद करो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था, होलर सिंथेसिस, फ्रेडरिक होलर ने सिंथेसाइज किया गया था। और अच्छा, यूरिया देखा जाए तो बेटा कैसा होता है, ये एल्कली होता है ना, ठीक है ना, एल्कली मीन्स सॉल्युबल बेस,
और तो और ये कैसा वीक बेस होता है या स्ट्रांग होता है? स्ट्रांग एल्कली है या वीक एल्कली है? कैसा होता है? ये वीक एल्कली होता है। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये बच्चों ध्यान कर लीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो सभी वीक एल्कली में आते हैं। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू मेक 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 2.5 kg का 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना यूरिया का मास लगता है, आपको ये निकालना है। ओके बेटा, चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बच्चों? इस क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले ये समझना होगा। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का, क्योंकि ये बहुत काम आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट होता है 60। ओके बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 60, राइट। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या? एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा बेटा, वाटर के केस में, क्योंकि वाटर की, प्योर वाटर की जब डेंसिटी हम लोग लेते हैं तो कितनी? 1 होती है। तो वाटर का जब केस होता है तो वहां पर आप लोग देखते हो कि डेंसिटी 1 होने से मास और वॉल्यूम कैसा हो गया? बराबर हो गया। तो इस जगह पर जब आप 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन करते हो तो इसका मीनिंग क्या आता है बच्चों? इसका मीनिंग ये होता है, मतलब क्या, 1000 ग्राम क्या वाटर कंटेन्स क्या कंटेन्स? बोलो बेटा, 0.25 मोल। 0.25 मोल, यानी कि अगर हम इसको वेट में लिखना चाहें तो वेट में कैसे लिखेंगे? वेट में लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 0.25 है, 0.25 है ना, राइट। वेट में निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से। क्लियर? कितना वेट आ जाएगा यहाँ पर? जी बोलो भाई जल्दी से, कितना हो जाएगा? 150 होगा। 25 को अगर 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दो कितना? 150 होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ गया 15 ग्राम। डेसिमल हटाओ 2 करके, कितना आ गया? 15 ग्राम। ये वेट आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, ठीक है ना, यूरिया आ जाएगा ना। क्लियर? तो अब यहाँ पर कितना होगा? 1000 ग्राम प्लस कितना? 15 ग्राम जो है, तो 1000 और 15 ग्राम जो है, इसमें से हमें क्या निकालना है? बोलो, 2.5 kg सॉल्यूशन के लिए निकालना है। तो 2.5 kg के लिए अगर देखोगे तो 2.5 kg का मतलब कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। ओके बच्चों, ठीक, कितना आएगा? जल्दी से कर लिया जाए क्या? 15 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 15, शॉर्ट आउट कर लीजिएगा जल्दी से, कितना आ जाएगा? बोलो बेटा, 36.95, ठीक है। यानी अब देखो 95 इसको राउंड ऑफ कर देंगे, डायरेक्ट हम क्या लिख दें? अप्रॉक्सीमेट 37 ग्राम। ये देखो आ गया भैया, ठीक, क्लियर? बताओ यार, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आसानी से देखो हो रहा है क्वेश्चन। कभी कभी लगता है हमको कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं। नेक्स्ट है 2.5, क्लियर है ना। चलिए 2.5 को करते हैं। आपको क्या दिया गया है? 1.202 ग्राम पर ml। ये ग्राम पर ml मतलब ये हो गया क्या? डेंसिटी। परसेंटेज कितना दिया गया? 20, ठीक है। पहले पूछा गया मोलैलिटी, फिर मोलैरिटी, फिर मोल फ्रैक्शन। देखो एक ही डाटा दे करके अलग अलग आपसे रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? मोलैलिटी, फिर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन को काउंट कर लेते हैं। करो जरा जल्दी से, राइट। मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मोलैलिटी का बेटा फॉर्मूला पता हो। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इज इक्वल टू वेट ऑफ
सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हम किस में रखते हैं, केजी में रखते हैं। ठीक है बेटा, केजी में रखते हैं। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर इसी को आप चेंज करते हो तो चेंज करने पर क्या आ जाता है, चेंज करने पर यही तो आ जाता है ना फॉर्मूला। ये मैं ए वाले का सॉल्यूशन बता रहा हूँ बच्चों। चेंज करने पर क्या आ जाता है फॉर्मूला, छोटा m इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू कितना हो जाएगा, अगर ग्राम में है तो ये ऊपर 1000 आ जाता है, यहाँ पर ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में रहेगा बोलो, ग्राम में रहेगा। ओके, ये बताओ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे और समझेंगे तो मोलैलिटी है, तो क्वेश्चन में देखो डेंसिटी आपको दी गई है, परसेंटेज 20% दिया गया है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 ग्राम के आई है। 20 ग्राम किसका दिया गया, के आई का। तो यहाँ पर वाटर का कितना हो जाएगा बोलो बेटा, 20 ग्राम क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या, 20 ग्राम के आई प्रेजेंट किस में होगा, इज प्रेजेंट इन बोलो किस में प्रेजेंट होगा, 20 ग्राम ऑफ के आई इज प्रेजेंट इन, यानी 100 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा, 80 ग्राम आ जाएगा, 80 ग्राम H2। अब आ गया ना, यानी सॉल्वेंट का भी वेट तुमको मिल गया और सॉल्यूट का तो तुम्हारे पास सही है, 1 ग्राम में है। भैया मोलैलिटी निकालने का इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं होगा। क्या हो जाएगा बोलो यार। अब के आई, समस्या ये है के आई का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो बेटा, के आई का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या है, पोटेशियम को होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, यहीं पर 7 आया, ये नहीं 6 आ जाएगा, 16, 3 2 5 1 6 और 1 166, 20 डिवाइडेड बाई 166 मल्टीप्लाइड बाई कितना भैया, 80 ग्राम है ना, तो ये हुआ 80, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से सॉल्व कर दिया जाए, यही आ जाएगी क्या, मोलैलिटी। चलो भाई बताओ कमेंट करके कितनी आएगी मोलैलिटी आप लोगों की, जल्दी से बताइए मोलैलिटी कितनी आ जाएगी। यहाँ पर अगर मोलैलिटी काउंट करने बैठोगे तो ये तो आसान हो गया। अब तो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी मैं बताऊं, 1.5, इसको बोलते 1.5 मोलल, या यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी, यही है। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले पर, सेकंड वाले पर क्या है, बी वाले में आपको क्या निकालना है बेटा, बी वाले में निकालना है मोलैरिटी। ठीक है, 20% बोला गया है, तो 20% का मतलब ये तुम्हारा 20 ग्राम के आई है। ठीक है, डेंसिटी दिया गया है तो डेंसिटी से तुमको पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो आप मोलैरिटी निकाल पाओगे। बिकॉज मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो भी किस में रखोगे, लीटर में। अब देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर और एक्सपेंड करिएगा तो और एक्सपेंड करके क्या मिलेगा बोलो बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, और वॉल्यूम किस में, लीटर में रखे रहो। अगर ये ml में हो गया तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर देखो मोलैरिटी बराबर वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम किस में, ml में। तो ये तुरंत 1000 से डिवाइड कर, यानी मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर ये स्पेस हमारे पास है, देखो सबसे पहले तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मुझे निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी और मास तो अपने पास सही है। क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, हाँ जी वॉल्यूम बराबर बताओ बेटा, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मास अपॉन डेंसिटी। तो चलो क्या होना चाहिए बोलो भाई, ओ बेटा जी कितना हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम है तुम्हारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास कितना दिया गया है 20, ये कितना हो जाएगा बोलो बेटा 1.202। सॉल्व करिए, क्लियर। यहाँ पर देखो
20, ये तो सॉल्यूट का हो गया ना, हमें वॉल्यूम निकालना पूरा सॉल्यूशन का है, तो 20 की जगह हम यहाँ पर क्या 100 ग्राम लेंगे ना, क्योंकि ओवरऑल पूरे सॉल्यूशन का आउट ऑफ कितना हो, ये परसेंटेज 20 दिया यानी आउट ऑफ कितना होगा 100 ही तो होगा ना, बोलो यार। रख लिया जाए तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए इसको जरा, 100 अपॉन 1.202, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा वॉल्यूम किस में आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, ये वॉल्यूम जो आएगा ये ml में आएगा बेटा, 83.19 ml में आएगा। लीटर में करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में करने के लिए ये हमारे पास वॉल्यूम है, इसको लीटर में अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, 83.19 डिवाइड करेंगे 1000 से, डिवाइड करने का मन नहीं है तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 83.19 और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। बोलो भाई कंफर्म है, किस में आ गया, ये लीटर में आया ना, ठीक। अब ये तुम्हारे पास लीटर आ गया, मोल तो पहले ही निकाल चुके हो, कहाँ पर मोल निकाला है, 20/166, आराम से मोलैरिटी निकल आएगा, ठीक है ना, 20/166 डिवाइड कर दोगे आ जाएगा। चालू करें, मोलैरिटी बराबर देखिएगा कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पर ये लीटर तक आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, लगाओ। मोलैरिटी बराबर यहीं पर वैल्यू रख के दिखा दूं, वैल्यू देखो क्या है, वैल्यू रख के देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आपके सामने, मोलैरिटी बराबर बोलो क्या, कितना है वेट, 20 डिवाइडेड बाई 166 मल्टीप्लाइड बाई 83.19 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा +3 में आ जाएगा, ठीक है ना, 20 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई कितना 166 इंटू कितना हो जाएगा 83 बोलो यार 19, राइट। सॉल्व करने पर अगर देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, बोलो बेटा 1.45 क्या मोलर, ये आ गया देखिए, ठीक 1.45 मोलर आ जाएगा, ठीक। अभी बोलो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर हो तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, तो अब तो जगह नहीं बची, चलो भाई जगह कर देते हैं इसमें, ठीक है, जल्दी से आपके सामने जगह यहाँ पर देखिएगा, ये लो जगह जगह हो गई, क्लियर है ना। अब आइए मोल फ्रैक्शन पर, मोल फ्रैक्शन मैंने पहले ही बताया, उसका मोल अपॉन टोटल मोल आ जाएगा ना। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो ना, मोल्स ऑफ के आई, मोल्स ऑफ के आई क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ के आई बराबर कितना रखोगे 20 डिवाइडेड बाई 166, 20 जब 166 से डिवाइड करते हो तो आ जाता है कितना 0.12 मोल, ठीक है ना, ये आ गया हमारा 0.12 मोल। अब यहाँ पर देखो टोटल मोल यानी वाटर भी तो लेना पड़ेगा ना, एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर ले जब लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, रिमेनिंग 20 है तो 100 माइनस 20 करते हो कितना आ जाता है, बोलो बेटा 80 आता है ना, ये 80 किसका हुआ, वाटर का, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O जल क्या आ जाता है, बोलो बेटा यहाँ पर 80, ये गड़बड़ हो गई, और यहाँ पर क्या 80 डिवाइडेड बाई 18 हो गया ना, 18 का पहाड़ आता है 4.44 आएगा, ठीक है ना, ये मोल इसका आ गया, ये मोल इसका आ गया। मोल फ्रैक्शन के आई का ही नहीं पूछा गया है, वाटर का तो पूछा नहीं गया, तो एक्स ऑफ के आई बराबर कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 0.12 प्लस टोटल मोल 4.44, देखा ना, उसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल तो बोलो बेटा जी कितना आएगा 0.12 डिवाइडेड बाई कितना, बोलो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पॉइंट कितना 5 और 6, ठीक। सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो 12 से डिविजिबल भी आपको लग रही होगी, बोलो भाई कितना आ जाएगा, मैं बताऊं, ये आ जाएगा आपका आंसर 0.0263, राइट, देख सकते हो आराम से आ जाएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 2.6 क्वेश्चन नंबर, ये हेनरी लॉ से रिलेटेड है, हेनरी लॉ पता है ना सबको, P = KH × X, ये किसका, एक्स ऑफ गैस,
ठीक है। और ये प्रेशर होता है, ये हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, ये यहाँ पर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एप्लीकेशन पता है ना हेनरी लॉ के, क्या होते हैं हेनरी लॉ के एप्लीकेशन? एल्टीट्यूड पर जब जाते हो तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर भी हेनरी लॉ लगता है। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं उनकी जो वेन्स होती हैं, आप देखते हो अगर काफ़ी देर तक वो लोग डाइविंग करते रहें तो जो सिलेंडर लेकर के जाते हैं वो सिलेंडर उनकी मतलब जो वेन्स होती हैं उनको स्वेल करके बस्ट नहीं होने देता है। जब आप लोग बॉटल खोलते हो, कौन सी बॉटल? वो वाली बॉटल नहीं, ठीक है, कौन सी? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। तो पॉपअप का साउंड आता है जिसमें आप लोग देखते हो क्या, तो वो जो साउंड आता है ना भैया, वो साउंड किस वजह से आता है? क्योंकि वहां पर CO2 को हाई प्रेशर में सॉल्युबल बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन जो हेनरी लॉ के होते हैं, क्लियर है ना। चलो आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। पानी पीना भी जरूरी है भाई, यूनिवर्सल सॉल्वेंट अंदर जाते रहे, ठीक। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिवर्सल सॉल्वेंट अंदर नहीं जाएगा तो फिर इंटरनल रिएक्शंस कैसे बैलेंस्ड होंगी। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्या? कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यानी आपसे इस क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा गया बेटवा? आपसे पूछा गया है KH की वैल्यू, ठीक। हेनरी लॉ कांस्टेंट व्हेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, H2S की सॉल्युबिलिटी, H2S। अच्छा यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको एक और इंफॉर्मेशन दी गई बेटवा, अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल। यानी बच्चों जब आप H2S को इनहेल करते हो, यानी आप उसका ऑर्डर लेते हो, उसका ऑर्डर कैसा होता है? सड़े अंडे की तरीके होता है, और ये जहरीली गैस होती है, ठीक है ना। जैसे देखो ना, सड़ा अंडा जानते हो ना, हाँ फीलिंग आई होगी, ठीक है ना, बहुत अजीब टाइप की महक होती है उसकी। तो आप लोग क्या करते हो, देखते हो कि अगर ऐसी स्मेल जो होती है वो किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। मेरे बेटे क्वेश्चन पर तो आ जाओ। वहीं पर अगर देखा जाए तो व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, कितना? STP पर सॉल्युबिलिटी कितनी दी गई? 0.195 मोलर, ठीक है। तो अब यहां पर इसको करना है, तो चलिए करते हैं इसको हम लोग, राइट। करें बच्चों इसको, चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर फोकस करिए बेटा। इस क्वेश्चन में आपको एक तो मोल फ्रैक्शन की जरूरत है, और दूसरा आपको जरूरत है प्रेशर की, तभी तो KH निकलेगा ना। तो मैं बता दूं आपको इस क्वेश्चन में गिवन है बेटा STP, और आपको पता होना चाहिए STP पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 0.987 बार होता है। कितना होता है बोलो यार? 0.987 बार होता है, क्लियर, राइट। तो चलिए पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, और प्रेशर तो मैंने आपको बता ही दिया, तो शॉर्ट आउट कर लिया जाए इसको, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, देखिएगा। आपको पता है बेटा मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन यहां पर किसका निकालोगे? सबसे पहले तो मोल ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ वाटर, ये तो निकालेंगे ना। तो यहाँ पर मोल ऑफ वाटर निकालना तो बहुत आसान है। मोल ऑफ वाटर अगर आप निकाल रहे हो तो देखो बेटा, सबसे पहले आपसे बोला गया मोल ऑफ वाटर कैसे निकालना है, तो 1000 में हम लोग ले लें, 1000 में ये मोलर दिया गया है। मोलर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 में इतना है, तो 1000 वाटर का ले लिया 18। ये बेटा याद कर लो, तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा कि 1000 को जब 18 से डिवाइड करते हो तो 55.5 लिखते हैं ना हम लोग, 55.55 लिख लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। वैसे होता 55.56 है, तो 55.55 हम लोग लिख लेते हैं, ओके। ये आ गया किसका? वाटर का। यानी कि इस वाले मोल की जगह पर आप 55.5 लिख लेंगे। यहां पर कितना दिया गया है? यहां पर आपको इसका मोल दिया गया है 0.195, मतलब 1000 में इतना ही तो होगा ना। तो अब देख लो भाई, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S बराबर कितना? 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.55, ठीक, शॉर्ट आउट कर लिया जाए।
ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.0035 आ जाता है। ठीक, 0.0035 आ गया। अब 0.0035 जब आया तो ये मोल फ्रैक्शन किसका आ गया, ये बेटा मोल फ्रैक्शन आ गया H2S का। ठीक है ना, अब ये H2S का मोल फ्रैक्शन आया तो H2S का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब बताओ मुझे हमें क्या चाहिए, KH। तुम्हें पता है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। x तो तुम्हारे पास आ गया और P तुम्हारे पास है। क्या हमने बोला था P कितना है, 0.987 बार। तो KH बराबर कितना होगा, KH इज इक्वल टू आ गया 0.987, डिवाइड कर दो इसको 0.0035। ठीक है, क्लियर है, बोलो बेटा सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा। जब हम इसे सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाता है, ये हमारा प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ, सॉल्व करने पर कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 282। क्लियर, आंसर आ गया आपके सामने 282। ये क्या आ गया, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ओके बेटा, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 2.7, राइट। ये देखिएगा, अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन। 300 ग्राम का 25% का सॉल्यूशन 400 ग्राम का 40% सॉल्यूशन मिक्स किया जाता, बनाया जाता है। आपसे पूछा गया है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, यानी प्राप्त सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन हमें मिला है उसका मास परसेंटेज क्या होता है। ये पूछा गया है ना, मास परसेंटेज क्या होता है। तो हमें निकालना है, हमें सॉल्यूशन दिया गया है 300 ग्राम का 25% दिया गया, 400 ग्राम का 40% दिया गया है, हमें मास परसेंटेज निकालना है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। यहीं पर टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट जो होगा वो कितना होगा, पहले तो ये निकाल लो। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर देखो तो ये सारा का सारा आउट ऑफ 100 में ही तो दिया जा रहा है। 300 ग्राम का 25%, 300 ग्राम का 25%, 400 ग्राम का 40%। ठीक है, तो हम क्या पहले निकाल लें, यहां पर निकाल लें टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कितना आएगा, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बोलो बेटा कितना आएगा। सबसे पहले तो 300 इंटू 25/100, यहाँ पर क्या प्लस 400 इंटू 40/100, टोटल आ जाएगा। ये सॉल्व करने पर आता है, ये देखो कट गया भैया, 3 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 75। ये यहाँ पर हम 2 जीरो काट दें, कितना आ जाएगा बोलो 16, यानी 160, 160 जोड़ दो भैया जल्दी से, कितना आ जाएगा 235 ग्राम टोटल वेट आ गया। ठीक है, अब मास परसेंटेज पूछा गया, टोटल वेट आ गया ना, तो पर्टिकुलरली अगर आपको निकालना हो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कैसे निकालोगे, ये एक का आया यहाँ पर देखो 300 टोटल मास आया, ये सॉल्यूट का आया है अभी सॉल्यूशन का नहीं, ये 300 और ये 400, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा बोलो बेटा, 300 इंटू 400, बोलो बेटा कितना है ये 700 आ गया। क्लियर, सॉल्व किया जाए इसको, निकाल दो जल्दी से, सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये 235/700 गुणे 100, खत्म बात यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर है, किसी एक का निकाल लो दूसरे का निकल आएगा भाई जी, निकाल दें मास परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके कर दो भाई, कितना आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 700 इंटू कितना है 100, बताओ भैया कितना आ जाएगा, ये तो कट गया। अबे यार 7 का पहाड़ा आराम से पढ़ना है, कितना आ जाएगा बोलो 33.5%, ये देखो आ गया। अब बाकी का अगर निकालना है तो रिमेनिंग का निकालने के लिए, ठीक है ना, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, बोलो बेटा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूट का आ गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना है तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करोगे, क्लियर, 100 - 33.5,
100 माइनस 33.5 मतलब ये कितना आ गया, बोलो 33 करो 66.4 आ जाएगा या 66.5। ठीक, तो यहाँ पर देखो अप्रॉक्सीमेट 66% ये आ गया बेटा। क्लियर है? अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने आसानी से क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ओके क्लियर, ये हम लोग पार्ट फर्स्ट अपना खत्म कर चुके हैं, मिलते हैं पार्ट सेकंड में। ओके बेटा।